Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Dear students, हम आज के लेक्चर में सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को समझा और एनिमल और प्लांट सेल के अंदर उनकी निशानदेही की। तो बेटा हम यहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मज़ीद ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं एक एक्टिविटी से। आपकी टीचर्स आपको कुछ फ्लैश कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगी जिनके ऊपर कुछ ऑर्गेनेलीज डिस्प्ले हैं। तो बेटा आप उन ऑर्गेनेलीज को देखिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके फंक्शन को नोट डाउन कीजिए। आपकी स्क्रीन पे वो ऑर्गेनेलीज विजिबल हैं। आप वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इनको आइडेंटिफाई करके इनके फंक्शन को नोट डाउन कीजिए। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेरीफाई करते हैं कि आइदर हमारा नोट डाउन किया गया फंक्शन या आइडेंटिफाई की गई ऑर्गेनेली करेक्ट है या नहीं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट है साइटोप्लाज्म। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि तमाम ऑर्गेनेलीज को उनकी पोजीशन पर होल्ड करके रखती है। उसके अलावा ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। उसके बाद अगर हम सेकंड की तरफ आएं तो बेटा हमारे पास ये सेल वॉल है और हम जानते हैं कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो बेटा सेल वॉल प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो बेटा हमारे पास ये सेंटर में सर्कुलर न्यूक्लियस है। It contains genetic material called DNA and control all the functions of a cell. ये वो तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो एक सेल सरंजाम देता है। और बेटा लास्ट हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास एनिमल सेल्स में भी मौजूद होती है और प्लांट सेल्स में भी मौजूद होती है। अगर इसका फंक्शन देखें तो बेटा सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। तो बेटा हम अपनी फर्दर ऑर्गेनेलीज की तरफ मूव करते हैं। हमारी आज फर्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे अगर हम इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बात करें तो बेटा हमारे पास प्लांट सेल, हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल्स में मौजूद होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एनिमल सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है कि ये फूड के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके सेल के लिए एनर्जी जनरेट करता है और इसके इसी फंक्शन की बुनियाद पर हम इसको कहते हैं कि इट इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये सेल का पावर हाउस है। और बच्चे अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन रखता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। इसके इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टाई कहते हैं। और बेटा इन क्रिस्टाई का फंक्शन ये है कि ये एनर्जी की प्रोडक्शन में मदद देती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। तो बेटा हम आगे मूव करते हैं। हमारी सेकेंड ऑर्गेनेली है वैक्यूल। हमारे पास वैक्यूल प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में मौजूद होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वैक्यूल स्मॉल इन साइज है, कई वैक्यूल्स हैं और साइज में स्मॉल हैं। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो बेटा हमारे पास सिंगल लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। ठीक है, अगर आप लोग पिक्चर के जरिए भी देख सकते हैं कि हमारे पास प्लांट सेल के अंदर एक वैक्यूल है जबकि एनिमल सेल्स के अंदर आपको स्मॉल वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं। अब अगर इनके फंक्शन की बात करें तो बेटा वैक्यूल का फंक्शन है कि ये यूजफुल मटेरियल्स को स्टोर करता है, उसके अलावा वेस्ट मटेरियल्स को डिग्रेड कर देगा। और बेटा प्लांट सेल के अंदर इसका एक फंक्शन और होता है। वैक्यूल हमारे पास प्लांट सेल के केस में पानी को स्टोर करता है जो नतीजतन प्रेशर को मेंटेन करता है। ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेल वॉल की तरफ और उसके नतीजे में सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट हासिल होती है। लेकिन अगर हमारे पास वैक्यूल पानी को स्टोर ना कर पाए और पानी वैक्यूल्स में से बाहर आ जाए, वैक्यूल्स अपना वाटर लॉस कर दें तो क्या होगा? तो बेटा उसके नतीजे में सेल श्रिंक हो जाएगा, अपनी शेप को, इसकी शेप खराब हो जाएगी। और बेटा इसी तरह अगर प्लांट में सेल्स में प्लांट के सेल्स के वैक्यूल्स में पानी स्टोर ना हो पाए, पानी लॉस हो जाए, तो नतीजतन हमारे पास पौधे या
पत्ते मुरझा जाते हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर शदीद गर्मी के मौसम में हमारे पास बहुत से पौधे मुरझाए होते हैं। तो बेटा ये एक रीज़न है, हमारे पास वेदर की कंडीशन है जिसकी वजह से वैक्यूल में से पानी बाहर आ जाता है। तो बेटा आगे हम मूव करते हैं अपनी फर्दर ऑर्गेनेली की तरफ, जो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जबकि अगर हम प्लांट सेल पे देखें तो बेटा हमें क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा। ग्रीन कलर की ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होती है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो बेटा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और बेटा इसी प्रोसेस की वजह से प्लांट अपने लिए फूड बनाता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है? वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास पानी और कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की रोशनी में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो बेटा हमारे पास ये फूड है प्लांट के लिए, जबकि इस ऑक्सीजन को तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो बेटा ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो कि क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म करवाता है और इसी वजह से प्लांट अपने लिए खाना बना सकता है। तो बेटा ये हमारी आज की ऑर्गेनेलीज थी और इन्हीं तमाम ऑर्गेनेलीज की वजह से ये आपको नजर आ रही हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, उसके अलावा यहाँ भी आपको सारी ऑर्गेनेलीज विजिबल हैं। तो बेटा इन ऑर्गेनेलीज की वजह से सेल वो तमाम काम सरअंजाम दे सकता है बिल्कुल एक ऑर्गेनिज्म की तरह। तो बेटा इन ऑर्गेनेलीज की वजह से सेल वो अपने स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अगर हम आगे मूव करें तो हम अपने आज के लेक्चर को समअप करते हैं। हमने आज फर्स्ट ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा जो है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने कहा कि ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में मौजूद होती है और ये सेल के लिए एनर्जी जनरेट करती है। सेकंड हमने देखा कि हमारे पास वैक्यूल्स हैं। वैक्यूल्स भी हमारे पास प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो सिंगल लार्ज वैक्यूल होगा, जबकि एनिमल सेल की बात करें तो स्मॉल साइज के वैक्यूल्स होंगे और ये यूजफुल मटेरियल्स को स्टोर करते हैं जबकि वेस्ट मटेरियल्स को डिग्रेड करते हैं। उसके अलावा हमने लास्ट पे पढ़ा कि हमारे पास थर्ड ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होगी। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा और इसका फंक्शन क्या है? इट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये हमारी आज की ऑर्गेनेलीज थी। इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक सिमुलेशन की हेल्प लेंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिंक विजिबल हो रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस सिमुलेशन तक जा सकते हैं। तो बेटा ये इस तरह आपको नजर आएगा। हम इसका स्टार्ट करते हैं। हम इसको स्टार्ट करेंगे यहां से। आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलीज नजर आ रही हैं, इन सेक्शंस में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज भरी हुई हैं। और बेटा ये सबसे पहले हम कौन सा सेल बनाएंगे? एनिमल सेल। और इस सेल को कंप्लीट करने के बाद आप इसी तरीके से प्लांट सेल्स भी बना सकते हैं। तो बेटा आप मुझे बताइए, एनिमल सेल के केस में हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होगी? सेल वॉल होगी या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी? वेरी गुड, हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होगी। और बेटा इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस। नाउ टेल मी, वैक्यूल हमारे पास लार्ज होगा या स्मॉल वैक्यूल्स होंगे? वेरी गुड, हमारे पास वैक्यूल्स स्मॉल इन साइज होंगे। इसी तरह आप मुझे बताएं, क्या हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होगा? वेरी गुड, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा या नहीं? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में मौजूद होगा। बेटा आपको यहाँ पे मजीद और भी बहुत सी ऑर्गेनेलीज नजर आ रही हैं। आप इनके फंक्शंस इंटरनेट पर सर्च करके फाइंड आउट करें और इस सेल को कंप्लीट करने के बाद इसी तरह आप प्लांट सेल भी कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सिमुलेशन को प्रैक्टिस करने के बाद आपको बाआसानी आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्किल शीट नजर आ रही है। आप इस स्किल को QR कोड से स्कैन करके बाआसानी हासिल कर सकते हैं। तो बेटा अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस स्किल को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने बाआसानी इस स्किल को हल कर लिया होगा।
तो बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, इनको नोट डाउन कीजिए और अपने इन्हीं कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए इनके आंसर को फाइंड आउट कीजिए। और बेटा वर्कशीट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके आसानी इस वर्कशीट को हासिल कर सकते हैं। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने सेल के उन तमाम ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ा जिनकी मदद से वो अपने तमाम कामों को सरअंजाम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।